हरे कृष्णा, राधे राधे, सभी भक्तों को प्रणाम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधा रानी मूवमेंट। तो आप सभी भक्त कैसे हैं? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो चलिए हम वीडियो को आरंभ करते हैं। हमने अक्षय तृतीया के जो वीडियो बनाए थे तो एंड में हमने बताया था कि माधवेंद्रपुरी की कथा करेंगे हम अगले वीडियो में। तो किसी सखी ने कहा है कमेंट में कि आप माधवेंद्रपुरी की कथा सुनाइए हमें। तो आज हम लेके आए हैं, आपके पास प्रस्तुत करने जा रहे हैं। श्री जी की कृपा अगर होगी तो श्री जी की कृपा बल से हम किसी संत की महिमा गा सकेंगे, अथवा तो हमारे सामर्थ्य है नहीं जो हम किसी संत की महिमा को कहें। तो आप सभी वैष्णव के भरोसे हम हैं, जिससे आपसे बल मिले ताकि हम किसी वैष्णव किसी संत की महिमा कह सके। तो चलिए वीडियो को देरी न करके आरंभ करते हैं और वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। राधे राधे। तो चलिए आरंभ करते हैं। श्री माधवेंद्रपुरी दास श्री वैष्णव गौड़ीय संप्रदाय के ऐसे संत जिसकी महिमा आज भी गाई जाती है। और आपको कहे कि जो माधवेंद्रपुरी दास जी है उनके जो शिष्य है श्री ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के जो शिष्य है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जो हमारे स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो उनके जो गुरु के गुरु है श्री माधवेंद्रपुरी दास, कहते कि एक बार जब वृंदावन गए थे, परिक्रमा करने गए थे, गोवर्धन परिक्रमा करते करते 22 किलोमीटर परिक्रमा करते करते जब वो थक गए तो कहीं वृक्ष के नीचे वो विश्राम करने लगे। तो सारा दिन भूख प्यास से वो बैठे रहे, लेकिन उनका एक संकल्प है कि वो कभी किसी से मांग के नहीं खाते, किसी से मांगते नहीं है, ये इनका संकल्प था। तो जब कहते हैं कि वृंदावन में कोई भी भूखा नहीं रहता, ये श्री जी की कृपा है। तो जब देखे कि ठाकुर जी जब देख रहे कि किसी वृक्ष के नीचे मेरा एक भक्त है जो भूखा है, तो उन्होंने एक ग्वाला का रूप लेके एक मटकी में दूध लेके गए और बोला कि बाबा आप ये दूध पी लीजिए, आप भूखे हैं। तो उन्होंने पुरी जी ने कहा कि आपको कैसे पता कि हम भूखे हैं, और एक बात आप ये बताइए कि यहाँ पे इस गोवर्धन में आप कहाँ से? बाबा यहाँ पे कोई भी भूखा नहीं सोता, इसलिए मैं ये दूध देने आया हूँ, आप ये दूध पी लीजिए। और मैं यहाँ पे मेरे पास में गौशाला है, गौशाला से मैं गाय दूध दूहने जा रहा हूँ। जब यहाँ से वापस लौटूंगा तो ये मटकी में लेके जाऊंगा। तो उन्होंने जब दूध पी लिया, फिर उनकी प्रतीक्षा करने लगे कि बालक आएगा, ये मटकी ले जाएगा। तो बहुत देर तक प्रतीक्षा की, लेकिन वो बालक नहीं आया। तो जब वो सोने गए तो स्वप्न में श्री माधवेंद्रपुरी स्वप्न में देख रहे हैं उसी बालक की छटा, बार बार उनको सपने में वही नज़र आ रहे हैं। और जब उनको बार बार देख रहे हैं तो वही ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण उनको दर्शन दे दिए। बोला कि मैं वही बालक हूँ जो तेरे को दूध देने आया था। तो बोला फिर स्वप्न में माधवेंद्रपुरी को एक झाड़ी के यहाँ लेके गए, जिस झाड़ी के नीचे मिट्टी में दबा हुआ गोपाल का विग्रह रखा था। बोला कि मैं यहाँ पे वर्षों से दबा हुआ है, तो यहाँ से मुझे निकाल, मेरा दम घुट रहा है। और उनके शरीर में इतनी जलन हो रही थी, गर्मी सर्दी से इतने परेशान थे। तो बोला कि मेरे को जल्दी से यहाँ से निकाल। देखो, कहते हैं कि क्या भगवान को किसी की आवश्यकता होती है? उस मिट्टी में दबे हुए क्या भगवान किसी की सहायता लेते हैं? कि वो तो स्वयं भी उस विग्रह जो झाड़ी में दबा हुआ वो उठ सकते थे। लेकिन कहते हैं कि भक्त की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान कभी कभी ऐसे लीला करते हैं। तो उन्होंने कहा कि तू मुझे यहाँ से निकाल। फिर उनका जो स्वप्न टूट गया। फिर उन्होंने देखा कि क्या भगवान मुझे श्री कृष्ण, मेरा ग्वाला, मेरा गोविंद, मेरा गोपाल
मटकी में दूध देने आए हैं और मैंने पहचाना नहीं उसे। बहुत ही मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने उनको पहचाना नहीं। फिर याद आया कि भगवान ने कहा था कि मैं उस झाड़ी के अंदर हूँ तो मुझे निकाल। तो उन्होंने क्या किया, सारे जितने भी गोवर्धन वासी हैं सबको बुला के लेके गए और उस जिस मिट्टी में दबे हुए थे वहाँ से गोपाल जी को निकाला। निकालने के बाद उनका दुग्ध अभिषेक करके उनको पंचामृत से स्नान करा के, बहुत दिन से गोपाल भूखे थे इसीलिए उनको 56 भोग लगाया गया। 56 भोग पाके फिर सभी गोवर्धनवासी सभी प्रसाद पाए। बहुत दिन बीत गए। माधवेंद्रपुरी ने उसी गोपाल की सेवा की। जब वृद्ध अवस्था आने को थे तो उनसे देखा गया कि अब मेरे से मिलने के लिए फिर उन्होंने कहा कि तुम दोनों गोपाल जी की सेवा करो क्योंकि मुझसे अब सेवा नहीं की जाती। फिर और एक बार भगवान ने, श्री कृष्ण ने माधवेंद्रपुरी को सपना दिया कि मेरी जलन, मेरी जो शरीर की जलन अभी भी ख़त्म नहीं हुई। तू जा माधवेंद्रपुरी, उड़ीसा में जा, नीलाचल से जाके मेरे लिए चंदन लेके आ, उसी से मैं शांत होऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, बिना सोचे समझे, जब उन्हें पता है कि वृंदावन से नीलाचल की दूरी कितनी पर है, पर बिना सोचे वो, क्योंकि भक्त जो है भगवान के लिए कुछ भी कर सकते हैं और भगवान भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बिना सोचे समझे माधवेंद्रपुरी चल दिए। चलते चलते अद्वैत शांतिपुर को आए, बंगाल में। जब शांतिपुर में आए तो अद्वैत महाप्रभु को उन्होंने दीक्षा दी। रेमुना ग्राम आए। रेमुना ग्राम में एक गोपीनाथ मंदिर है। गोपीनाथ मंदिर में रोज 12 केली 12 मटकों में अमृत केली खीर का भोग लगाया जाता है। तो माधवेंद्रपुरी ने सोचा कि यहाँ की खीर देखने में कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ही स्वादिष्ट होगी। अगर मुझे थोड़ा सा चखने को मिलता तो मैं भी वृंदावन में जाके गोपाल के लिए ये खीर बनाता। अब वो मन मन में सोचने लगे, अरे, अब मन में पश्चाताप होने लगा कि अरे, एक भक्त के मन में लालसा, लोभ, ये कैसे मेरे मन में उत्पन्न हो गया। अब तो बस माधवेंद्रपुरी मन ही मन में प्रायश्चित करने लगे कि ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। भला ठाकुर जी के लिए कोई भी अगर उनके मन में जागी, कोई किसी के भक्त के मन में अगर जागा कि मैं ये बना के ठाकुर को भोग लगाऊंगा, तो इसमें कोई अपराध नहीं है। लेकिन उन्होंने सोचा कि मैंने अपराध किया क्योंकि मैंने संकल्प लिया किसी से मांग के नहीं खाना। अब मेरे अंदर एक वैराग्य के अंदर कैसे लोभ जाग उठा, बस इसी कारण अपने आप को सजा देने लगे। उस दिन पूरे दिन माधवेंद्रपुरी ने नहीं खाया और बाजार में, वो रेमुना ग्राम में एक बाजार पड़ता है, वहाँ पे एक कोने में जाके वृक्ष के नीचे रोने लगे और कीर्तन करने लगे। इधर जब गोपीनाथ को 12 केली मटकों में जब भोग लगाया गया तो 12 में से एक मटकी गोपीनाथ ने गायब कर दिया। पुरी महाराज ने बहुत आनंद से वो खीर को पाया और वो जो खीर की जो पात्र थे अपने झोले में रख दिया। वो प्रतिदिन स्नान करके उस मिट्टी के जो टुकड़े थे, पात्र के जो टुकड़े, वो प्रतिदिन पाते थे और उनका मन बहुत शांत हो जाता था। वो अपने आप में लीन हो जाते थे प्रसाद को पाके। फिर उसके बाद उन्होंने नीलाचल को चल दिए। जब नीलाचल में जाके वहाँ पे उन्होंने कपूर और चंदन का व्यवस्था करके जब लौट के आ रहे थे रेमुना, तो बहुत आदरपूर्वक गोपीनाथ जी को प्रणाम किया। वहाँ के निवासी, वहाँ के पुजारी महाराज जी को, माधवेंद्रपुरी महाराज जी को बहुत सम्मान किया और जो अमृत केली का जो खीर लगता है फिर से उन्हें प्रसाद दिया गया और विश्राम को, रात के विश्राम वहीं पर ही उन्होंने किया। फिर स्वप्न में बोला कि आप जो कपूर और स्वप्न में गोपाल आके बोले, वृंदावन के गोपाल आके माधवेंद्रपुरी को कहा कि आप जो चंदन और कपूर लेकर आए हैं वो आप यहाँ पे मेरे गोपीनाथ, जो मेरा जो विग्रह है, आप यहाँ पे मुझे शीघ्र लगा दीजिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, क्योंकि तुम्हें वृंदावन जाने में समय लग सकता है, इसीलिए आप मुझे यहीं पर ही लगा दीजिए। फिर उन्होंने सब व्यवस्था की।
जब तक कपूर और चंदन खत्म नहीं हुए तब तक माधवेंद्र त्रिपुरी दास वहीं पड़ी रहे और वहाँ पे ठाकुर जी को चंदन का लेप लगाया। तो इसी प्रकार है श्री खीरचरा गोपीनाथ की कथा। तो आपको कैसे लगा वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, अक्षय तृतीया में आप ये कथा अवश्य सुने, खासकर वो भक्तों के लिए जिसका प्रेम भक्ति इस कथा को सुन के जागे। राधे राधे, हरे कृष्णा।